नमस्कार। मनी मंत्र के एक और विशेष अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की। दरअसल कोरोना के बाद से लोगों में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति काफी जागरूकता बढ़ी है। हालांकि कई बार लोगों को ये पता नहीं होता है कि थोड़ी सी समझदारी से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में आप बचत भी कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का लाभ लेकर मेडिकल बिल बचाते हुए भी आप इसमें और फायदे ले सकते हैं। कहा भी जाता है कि हेल्थ इंश्योरेंस जितनी कम उम्र में लिया जाए उतना ही अधिक फायदेमंद होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है प्रीमियम भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। जल्दी इंश्योरेंस लेने से प्रीमियम की राशि बचाने में आपको काफी मदद मिल जाती है। लेकिन जिन लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है उनके मन में यह सवाल भी जरूर आता है कि आखिर वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को कम किया जा सकता है ताकि उन पर वित्तीय बोझ कम हो सके। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए जो कि इस पर विस्तार से हमें समझाएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर भवतोष मिश्रा जी, जो कि नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मनी मंत्रा। और सर, आज हम बात कर रहे हैं कि हम सभी जानते हैं कि बहुत से लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले रखे हैं, लेकिन वो ये भी टिप्स जानना चाहेंगे आज आपके इस कार्यक्रम के जरिए कि वो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए जो प्रीमियम है उन पे वो उनकी बचत हो सके। आपकी पहली प्रतिक्रिया सर इस पर। धन्यवाद असीम जी, और दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहले तो आपने जो विषय में चर्चा शुरू किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और कोविड के बाद तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। जब स्वास्थ्य बीमा लें तो ना ही बल्कि जो प्रीमियम है, जो राशि है, उसको बचाने का देखें। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो ऐसे देखें कि उसमें वैल्यू कितना मिल रहा है, उनको क्या क्या फीचर्स हैं और किस वजह से मुझे सबसे बेस्ट वैल्यू लोएस्ट प्रीमियम में मिल पाए। उसके लिए कुछ चीजों पे उनको ध्यान देना होगा। आज काफी सारे ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसीज हैं जिसमें डिस्काउंट्स अवेलेबल है। ऐसे फीचर्स हैं जिसमें जब रिन्यू होती है बीमा उस पे डिस्काउंट अवेलेबल है। इसके अलावा काफी सारे ऐसे राइडर्स जिसको कहते हैं हम, जो बेस पॉलिसी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रीमियम देके लिया जा सकता है, उसमें ध्यान रखें कि कौन सा राइडर जरूरी और फायदेमंद है और कौन सा जरूरी और फायदेमंद नहीं है जी। ऐसे कुछ राइडर हैं जिनको लेने से ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी बीमा की राशि ज्यादा देनी पड़े, प्रीमियम ज्यादा देनी पड़े, लेकिन उसका फायदा बाद में जाके जब क्लेम का समय हो उसका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें जब बीमा राशि लो। एक ऐसे राइडर की बात करना चाहूंगा, जैसे एक राइडर होती है, उसको कहते हैं सेफ गार्ड राइडर या कहीं पे और कोई नाम से जाना जाता है। उसमें होता यह है कि उसमें थोड़ी सी ज्यादा राशि में भी 1000, 1500, 2000 ज्यादा देना पड़ सकता है, किंतु उससे फायदा क्या होता है देखिए। जब क्लेम आता है तो क्लेम में कुछ ऐसे लिस्ट है IRDAI के, जिसको कहते हैं नॉन पेएबल आइटम, जो कि औसतन 8 से 12% जो क्लेम राशि होती है उसका पेमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो कंज्यूमेबल आइटम्स, जो नॉन पेएबल आइटम्स होते हैं। लेकिन ये सेफगार्ड राइडर लेने से वो पूरी की पूरी जो है नॉन पेएबल आइटम भी पेएबल हो जाती है। इसके अलावा प्रति वर्ष जो सरकार इन्फ्लेशन का दर बताते हैं, वो जो बीमा राशि जिसको सम इंश्योर्ड कहते हैं वो अपने आप बढ़ जाता है बिना एक्स्ट्रा प्रीमियम के। तो ऐसी कुछ खूबियां होती हैं जिसमें इनिशियल पार्ट में ऐसा लग सकता है कि कस्टमर को कि मैं जब ले रहा हूं 1000, 1500 फायदा नहीं हो शायद, किंतु जब क्लेम आए तो आप समझ सकते हैं कि 8 से 12% क्लेम राशि जो बचा सकती है एक राइडर, वो क्लेम के समय में कितनी मददगार होगी। तो इन कुछ चीजों का ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो, जैसे मैंने बताया मैंने आपको कि वैल्यू को देखें, सिर्फ प्रीमियम राशि नहीं। मैं अगर 100 रुपए, 1000 रुपए प्रीमियम दे रहा हूं तो उसमें वैल्यू क्या मुझे मिल रहा है, और वैल्यू बड़ा इंडिविजुअल परसेप्शन होता है। मेरे आयु में, अगर मेरे फैमिली में मैं अकेले हूं, मेरे लिए वैल्यू का जो डेफिनेशन है वो अलग हो सकता है। कोई विवाहित आदमी 2 बच्चों के साथ रह रहे हैं, उनके लिए वैल्यू का डेफिनेशन अलग हो सकता है। कोई एल्डरली है, रिटायर्ड
फैमिली है, उनके लिए वैल्यू का मतलब अलग हो सकता है। डिफरेंट लाइफ स्टेज और डिफरेंट उम्र में क्या इंश्योरेंस और कौन से बेनिफिट्स मुझे वैल्यू देते हैं, उसका जरूर ध्यान रखें। कई सारी डॉक्टर मिश्रा ऐसी कंपनियां हैं जो कि कहते हैं कि आप फिट रहिए और उसके ज़रिए आप रिवॉर्ड पा सकते हैं। जब आपका प्रीमियम का टाइम आएगा तो उसमें कुछ परसेंटेज की आपको छूट भी मिल सकती है। इस तरह की जो बातें हैं मुझे लगता है कि बहुत से लोग नहीं जान पाते होंगे, अगर आप इस पर रोशनी डाल सकें। आपने बहुत अच्छी बात कही असीम जी, कि हाँ, आज बहुत सारे ऐसे बीमा हैं, स्वास्थ्य बीमा, जिनमें हम जिसको कहते हैं वेलनेस रिलेटेड बेनिफिट्स हैं। उदाहरण के तौर बताऊंगा, एक जैसे एक बेनिफिट है हमारा लिव हेल्दी बेनिफिट। बहुत ही सिंपल बेनिफिट है। रोजाना औसतन कितने स्टेप्स एक कस्टमर, एक इंसान चलता है, उसके बेसिस पे 30% तक का डिस्काउंट मिल सकता है रिन्यूअल के प्रीमियम में, 30%। तो बहुत बड़ी। और ये ऐसे जो फीचर्स हैं, ये काफी सारे स्वास्थ्य बीमा है, बहुत सारे कंपनियों की बीमा है जहां ऐसे फीचर्स हैं। तो कस्टमर को भी थोड़ा जागरूक होना होगा, थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा, सवाल पूछने पड़ेंगे कि ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं जिससे मुझे फायदा हो सकता है। जैसे डॉक्टर मिश्रा, अभी मेरे ही साथ, अगर मैं अपने ही केस की बात करूं, अभी मेरे पास वो है टाइम कि मैं उसको रिन्यू करूं, मेरे पास लगातार फोन आ रहे हैं। अगर एक कस्टमर के तौर पर, एक व्यूअर के तौर पर आपसे जानना चाहूं कि अभी जब मुझे रिन्यू करने का वक्त है मेरे हेल्थ इंश्योरेंस का, कौन कौन सी चीजें मुझे उनसे फोन करके पूछनी चाहिए ताकि मुझे उससे फायदा हो सके? बिल्कुल। पहला, जैसे हमने डिस्कस किया कि रिन्यूअल में मुझे क्या क्या डिस्काउंट मिल सकता है, कौन कौन से डिस्काउंट वाले फीचर्स हैं और मैं कितना एलिजिबल हूं डिस्काउंट के लिए, ये सवाल नंबर 1 है। दूसरा सवाल पूछना है कि रिन्यूअल में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या है। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव, या फिर बोलते हैं नो क्लेम बोनस। अगर पिछले वर्ष में कोई क्लेम नहीं हुआ तो जो बीमा की राशि सम इंश्योर्ड है वो ऑटोमेटिकली 5-10%, कुछ कुछ प्रोडक्ट में 50% तक बढ़ जाता है बिना एक्स्ट्रा प्रीमियम के, वो जानना जरूरी है। तीसरा सवाल हमें ये करना है कि कुछ कुछ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्या मैं अभी ऐसा कुछ चेंज कर सकता हूं, मैं क्या क्या चेंज कर सकता हूं जिससे मुझे फायदा हो। एक उदाहरण और दूंगा आपको। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एक रीएश्योर प्रोडक्ट है, उसमें अगर मैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, जो बैंक को इंस्ट्रक्शन दे के अगर मैं ऑटोमेटिक रिन्यूअल कराऊं बैंक के जरिए प्रीमियम राशि पे करके इंश्योरेंस कंपनी को, तो उसमें 2.5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मुझे मिल जाता है। तो ऐसे जो जो डिस्काउंट जिसमें मेरा वैल्यू बढ़ता हो, वो सब फीचर जरूर पूछें अपने इंश्योरेंस कंपनी को। ओके। एक बात और इसमें डॉक्टर मिश्रा, ये है कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस का कोई भी प्लान लें, ये कहा जा रहा है कि स्विच ऑफ फैसिलिटी भी उसमें होनी चाहिए कि अगर आप कभी विदेश जाते हैं तो उस दौरान जो प्रीमियम है वो आपको न देना पड़े। जो ये स्विच ऑफ की सुविधा है वो है क्या? कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट पॉलिसी रहते हैं जिसमें अगर मैं बाहर जा रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर जो प्रोडक्ट है इंडिया में, भारतवर्ष में जितने प्रोडक्ट हैं उसमें से ज्यादातर प्रोडक्ट जो हॉस्पिटलाइजेशन कवर करते हैं जो भारत में ही हो। ओके। हालांकि कुछ प्रोडक्ट हैं, कई सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें विदेश में भी अगर मैं एडमिट हूं, चाहे मैं इमरजेंसी में एडमिट हूं या कोई ऐसी बीमारी की वजह से मैं प्लान्ड ट्रीटमेंट के लिए विदेश जाऊं, वो भी फायदे रहते हैं कुछ प्रोडक्ट में। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट जहां पे सिर्फ हिंदुस्तान में, हमारे देश भारतवर्ष में ही एडमिशन अलाउड हो, तो जिस अवधि के लिए मैं देश में हूं नहीं, ऐसा लगता है कि उस अवधि का मैं प्रीमियम क्यों दूं, मुझे क्या फायदा है उससे। ठीक। किंतु ये फैसिलिटी लेने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि मैं विदेश जाऊं और उस टाइम का मैं प्रीमियम ना दूं, लेकिन मुझे इमरजेंसी में देश में वापस आना पड़े। क्योंकि आपने देखा होगा, कई बार बाहर जाते हैं तो हम ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जाते हैं, कई देशों में तो ये जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। अगर कोई व्यक्ति साल में बहुत ज्यादा भारतवर्ष के बाहर बिताते हो, जैसे 60 दिन, 70 दिन, 90 दिन, 100 दिन, तो उनके लिए ये मतलब हो सकता है। लेकिन आमतौर पे जो लोग 7, 10, 15 दिन के लिए बाहर जाते हैं साल में, उनके लिए शायद ये फीचर इतना वैल्यू क्रिएटिंग ना हो। जैसे मैंने पहले से ही कहा था कि अपनी जीवन शैली, अपना लाइफ स्टेज, फैमिली कॉम्पोजिशन देख के, अपनी उम्र देख के, उससे हमें वैल्यू का डेफिनेशन लेना है। अगर मैं साल में
3 4 5 दिन विदेश जाता हूं तो ये स्विच ऑफ फैसिलिटी मेरे बहुत ज्यादा काम की नहीं है। बिल्कुल। परंतु अगर मैं बहुत दिनों के लिए हमेशा ट्रैवल करता हूं, विदेश रहता हूं, तो शायद ये फायदेमंद हो सकता है। ठीक है। डॉक्टर मिश्रा, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ राम प्रसाद जी हैं, जो कि दिल्ली के पास गाजियाबाद से फोन लाइन पर मौजूद हैं। राम प्रसाद जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, मैंने पूछा कि शुरू में पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी। आप एक बार सवाल एक बार दोहराएंगे क्या? हेलो जी, आप अपना सवाल एक बार फिर से पूछें। मैं सर पूछना चाह रहा कि मैं इंश्योरेंस करवाना चाह रहा हूँ ये। ओके ओके। ये कितने दिन का है, कब का, कितने साल का? ठीक है डॉक्टर मिश्रा, मुझे लगता है कि राम प्रसाद जी बिल्कुल ही नए हैं और वो हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं। इनके बारे में क्या सुझाव होगा आपका? मैं तो कहूंगा, पहले राम प्रसाद जी, आपने जो डिसीजन लिया है बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य बीमा जरूर करवाएं। तो आपको मुबारकबाद कि आपने अच्छा डिसीजन लिया है। दूसरा, मेरी सलाह होगी, आप कंपनियों के वेबसाइट में या फिर बीमा से डील जो करते हैं, जैसे एजेंट्स, एडवाइजर्स हो गए, उनसे एक बार बात कीजिए। डिफरेंट कंपनियों के डिफरेंट बीमा के बारे में, पॉलिसीज के बारे में जानकारी लीजिए। उसके बाद आपको जो सबसे बेस्ट वैल्यू क्रिएटिंग है उस पर डिसीजन। ठीक है डॉक्टर मिश्रा, सवाल यह भी है कि लोग कहते हैं कि एक ऐसा प्लान आप चूज करें जो एक ही प्रीमियम के बदले में जो गारंटी बोनस है वो प्रदान करता हो। इसका मतलब क्या हो? क्योंकि बहुत से लोग बाजार में ऐसे भी बहुत सारे प्लान्स हैं जो कि सालाना 25% का गारंटी आपको एक बोनस प्रदान करता है। तो इसको लेकर भी एक जागरूकता और इसको लेकर जानकारी होनी चाहिए लोगों में। जी, तो ये बोनस जो होता है बहुत ही फायदेमंद होता है, भले ही नो क्लेम बोनस हो या गारंटीड बोनस। एक फर्क हमारे कस्टमर्स को, दर्शकों को जानना होगा कि जहां पे भी गारंटीड बोनस रहता है, वहां पे वो बोनस का जो अमाउंट होता है या जो परसेंटेज रहता है, प्रतिशत रहता है, वो कम रहता है। जबकि उसी के कंपैरिजन में जहां नो क्लेम बोनस रहता है, हमने देखा है ज्यादातर ऐसा होता है कि वो परसेंटेज प्रतिशत ज्यादा होता है। अगर गारंटीड बोनस है, वो डेफिनेटिवली बेनिफिशियल है, फायदेमंद है कस्टमर्स के लिए। जैसे मैंने इससे पहले सेफगार्ड के बारे में बात की थी कि सरकार प्रति वर्ष जो मुद्रास्फीति, जो इन्फ्लेशन दर बताते हैं, बिना एक्स्ट्रा प्रीमियम के हर साल कस्टमर का जो सम इंश्योर्ड बीमा राशि ऑटोमेटिकली बढ़ा दी जाती है उसी दौर से। तो वो बेसिकली सम इंश्योर्ड का जो वैल्यू है उसको प्रोटेक्ट करता है एक तरह से। तो ऐसे फीचर्स का ध्यान रखें। बोनस निश्चित रूप से फायदेमंद है, गारंटीड बोनस ज्यादा फायदेमंद है, नो क्लेम बोनस भी फायदेमंद है, लेकिन दोनों में कंपैरिजन तभी करें जैसे परसेंटेज डिफरेंस हो सकता है। गारंटीड बोनस अगर 5% है प्रति वर्ष और अगर नो क्लेम बोनस 50% है, तब उसमें कंपेयर करना डिफिकल्ट होगा। मेरे हिसाब से इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर मिश्रा एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट के इम्फाल से प्रशांत इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू। एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि जो कोई सरकारी कर्मचारी होते हैं तो उन्हें कुछ बेनिफिट ऑलरेडी दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ सरकारी हॉस्पिटल्स एंड ऑल। फॉर एग्जांपल अगर डिफेंस में है तो उनको मिलिट्री हॉस्पिटल की सुविधा मिलती है। सीजीएचएस की तो बात क्या कर रहे हैं इनको किस तरह का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए? ओके डॉक्टर मिश्रा, उस पर कुछ आप प्रकाश दें, क्योंकि ऑलरेडी हमें कुछ फैसिलिटी दी रहती है कि हमें कोई खर्चा नहीं होता है अगर किसी तरह का इलनेस हो तो। ठीक है, ये सीजीएचएस वर्सेस बाकी जो और भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में। बिल्कुल, नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया है प्रशांत जी आपने। देखिए, सीजीएचएस, ईसीएचएस, ईएसआई वगैरह भी बीमा जैसे हैं, उसमें स्वास्थ्य के संबंधित बहुत सारी सुविधाएं हैं, प्राप्त हैं लोगों को। मेरी जो पर्सनल राय है इस मामले में, उसमें एक चीज का ध्यान रखें, उसी के साथ में सीजीएचएस के साथ में एक अपना पर्सनल प्राइवेट बीमा भी रखें। उसका कारण ये है कि कई बार सीजीएचएस और बाकी सारे ऐसे उसमें प्रोसीजरल टाइम लग जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी इमरजेंसी में बहुत बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल एंड कभी कभी बाहर का ट्रीटमेंट भी जरूरत हो सकता है जहां पे सीजीएचएस मददगार नहीं होगी। तो ऐसा एक प्रोडक्ट भी अपने पास रखें जिससे आपको बहुत वाइड नेटवर्क,
विदाउट एनी प्रॉब्लम ऑफ प्रोसीजर आपको एक्सेस मिल जाए, जिसमें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, जिसमें किसी रेफरल की जरूरत ना हो। आप अपनी मर्जी से देश और विदेश में किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट ले सकें, वैसा भी एक पॉलिसी लेते हैं, तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए, एक और सवाल डॉक्टर मिश्रा ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने हेल्थ इंश्योरेंस के कवरेज को बढ़ाना चाह रहा है एग्जिस्टिंग प्लान से, तो क्या उसे दूसरे प्लान लेने की ज़रूरत होगी या फिर उसको और भी बढ़ाया जा सकता है प्रीमियम ज़्यादा करके? बढ़ाया जा सकता है रिन्यूअल के समय में। टॉप अप प्लान भी है, इसको कैसे? बिल्कुल, दोनों किया जा सकता है। कस्टमर जब अपने पॉलिसी की रिन्यूअल हो उस समय सम इंश्योर्ड को बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर किसी के पास 10 लाख है और उनको रिन्यूअल के समय 25 लाख का बीमा चाहिए तो वो बढ़ा सकते हैं। शायद कुछ प्रोडक्ट और कुछ कंपनी में प्रोसेस हो सकते हैं, उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत हो सकती है। अलग से कोई पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं होगी? जरूरत नहीं है। इसके अलावा टॉप अप पॉलिसी एंड सुपर टॉप अप पॉलिसी भी है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं कस्टमर कि मेरी जो एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है 10 लाख की है, मुझे उसके ऊपर और 40 लाख चाहिए एक टॉप अप या सुपर टॉप अप पॉलिसी के जरिए, तो वो भी मैं कर सकता हूं। ओके, तो दोनों तरीके अवेलेबल हैं कस्टमर को। ठीक है। एक सर लॉयल्टी डिस्काउंट छूट की बात आती है, उसमें एक आ जाता है कि अगर आप रिन्यू करते हैं तो चौथे साल के बाद से उसमें बीमा धारक के जीवन काल तक हर साल प्रीमियम पर लॉयल्टी छूट मिलती रहेगी। इसका क्या मतलब है? देखिए, लॉयल्टी डिस्काउंट जो बात हो रही है हमारी, ये बहुत तरीके के हैं। एक है कि अगर कोई कस्टमर एक पॉलिसी बीमा धारक अगर 3 या 4 या 5 ऐसे डिफरेंट पॉलिसी में हो सकते हैं, इतने साल तक कंटिन्यूअसली अगर इंश्योर्ड रहें तो उसके बाद कई जगह पे 2.5%, 3%, 5% का डिस्काउंट पूरे जीवन काल जब तक वो इंश्योर्ड रहे उस कंपनी उस प्रोडक्ट में, तो वो मिल सकता है। कहने का मतलब अगर आपने 4 साल या 5 साल तक कोई क्लेम नहीं किया है और रिन्यू आप लगातार करते आ रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। मिल सकता है। दूसरा, ये सिमिलर चीज है, बिल्कुल सेम टू सेम चीज नहीं है, लेकिन जिस उम्र में कोई पॉलिसी पहली बार ले रहा है उसके रिलेटेड भी डिस्काउंट होते हैं। कई पॉलिसीज में ऐसे होते हैं कि 35 की उम्र से पहले अगर खरीदा जाए तो पूरे जीवन भर 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। तो ऐसे डिस्काउंट जी, मैंने कहा कि ये बातें लोगों को जानकारी नहीं होती है, वो तो सिर्फ हर साल आते हैं, उनके पास फोन या मैसेज आते हैं, वो रिन्यू कर देते हैं, लेकिन ये जो हिडन बेनिफिट्स है वो नहीं ले पाते हैं, उसका वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जी आसिम जी, आपने फिर से बहुत ही एक जरूरी बात की है और मैं आपके माध्यम से दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि जब हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, एक चीज का मैंने हमेशा नोटिस किया है कि हमारे पास पेशेंस बहुत कम है डिटेल पढ़ने के लिए। हम बीमा तो ले लेते हैं, जो बीमा की पॉलिसी आती है उसको कभी पढ़ते नहीं है क्लेम से पहले। उसके वजह से होता यह है कि कोई प्रोडक्ट लिया है उसमें 20-25 बेनिफिट्स हैं हमारे लिए, हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि इस्तेमाल तो तब करेंगे जब हम जागरूक होंगे, जब हमको जानकारी होगी। मेरी आपके जरिए सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अपना जो पॉलिसी लिया है प्रीमियम देखिए उसको जरूर पढ़ें। कुछ प्रोडक्ट्स पॉलिसीज ऐसे हैं जिसको बहुत ही सरल भाषा में लिखे हुए हैं आज के, जैसे नीवा बुपा की एक पॉलिसी है जो सीनियर्स के लिए है, सीनियर फर्स्ट, वो बहुत ही सरल इंग्लिश में लिखा हुआ है, ना बल्कि कोई लीगल लैंग्वेज या जार्गन लैंग्वेज में। तो ये सब पढ़ें, आप जागरूक हो कि आपके लिए कितनी सुविधाएं हैं उस पॉलिसी में, कितने फीचर्स एंड बेनिफिट्स हैं और उनका इस्तेमाल कीजिए, तभी आप सबसे ज्यादा वैल्यू अपने पॉलिसी का उठा पाएंगे। बहुत से डॉक्टर मिश्रा, बहुत से जानकार ये भी कहते हैं कि जो अननेसेसरी राइडर्स हैं जिस प्लान में, उसको आप लेने से बचें ताकि आप पर जो फाइनेंशियल प्रेशर है वो कम से कम हो सके। बिल्कुल सही बात है। कौन से राइडर्स हो सकते हैं या होते हैं? बिल्कुल आपने सही बात की है, और जैसे इस बात में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था अननेसेसरी। राइडर्स बहुत तरीके के होते हैं, जैसे मैंने सेफगार्ड राइडर की बात की, जैसे मैं बात करता हूं एक नया राइडर स्मार्ट हेल्थ प्लस, जो कि स्पेसिफिकली बनाया हुआ है लोगों को जिनको ओपीडी ट्रीटमेंट चाहिए या वो जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन के साथ जीते हैं, पीपल लिविंग विद डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, उनका होता है कि स्मार्ट हेल्थ प्लस में पहले दिन से ही डायबिटीज और हाइपरटेंशन उनके कॉम्प्लिकेशन कवर हो जाते हैं, जो कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन 2-3 साल तक वेटिंग पीरियड रहता है। तो नेसेसरी अननेसेसरी कैसे डिसाइड करते हैं? स्मार्ट हेल्थ प्लस राइडर, अगर मैं डायबिटिक हूं या हाइपरटेंसिव हूं
उसका डिजीज मैनेजमेंट मेरे लिए हितकारी है। किंतु अगर मुझे डायबिटीज हाइपरटेंशन नहीं है ही नहीं, तो मुझे वो डिजीज मैनेजमेंट फायदा नहीं कर सकती। अगर मैं अपने पेरेंट्स, बुजुर्ग पेरेंट्स और बच्चों के साथ रहता हूं और पूरी फैमिली के लिए बीमा ले रहा हूं, तो स्मार्ट हेल्थ प्लस का एक्यूट केयर मेरे लिए फायदेमंद है, क्योंकि मुझे पूरी ओपीडी मिल जाती है, उसमें पूरे बड़े बड़े डॉक्टर से बात करने की, मेरी फार्मेसी, मेरी डायग्नोस्टिक भी कवर हो जाता है। लेकिन वो शायद किसी ऐसे व्यक्ति को जो 35 साल का है, शादीशुदा नहीं है, शायद उतना फायदेमंद नहीं हो। तो वो देखें, ये मेरे उम्र, मेरे लाइफ स्टेज और मेरे फैमिली कंपोजिशन के हिसाब से मुझे फायदा है नहीं है। सेफगार्ड राइडर में जैसे क्लेम में मेरा अभी 1000 रुपए का ज्यादा प्रीमियम आ सकता है, लेकिन क्लेम के टाइम पे बहुत ज्यादा पैसा बच जाएगा, तो फायदेमंद है। किंतु ऐसे बहुत सारे राइडर हैं, जैसे क्रिटिकल इलनेस, अगर मैं उम्र हुई है मेरी, मान लेते हैं 60 की उम्र हो चुकी है, अब मुझे शायद इतनी जरूरत नहीं है बिकॉज क्रिटिकल इलनेस राइडर की, क्योंकि मैं एक सेविंग बना चुका हूं, फैमिली सेटल्ड है, शायद बच्चे पढ़ लिख के वो सेटल्ड है अपने रास्ते, तो मुझे क्रिटिकल इलनेस राइडर की जरूरत नहीं है। पर्सनल एक्सीडेंट, मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है, मैं ज्यादा ड्राइविंग वगैरह करता नहीं हूँ, पर्सनल एक्सीडेंट डेथ राइडर की जरूरत शायद मुझे 60, 70, 65 की उम्र में ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन वही पर्सनल एक्सीडेंट राइडर, अगर मैं कॉलेज में हूँ, बाइक यूज करता हूँ डेली, मैं बाइक से आना जाना करता हूं, तो शायद मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है। तो राइडर को अपने जरूरत के हिसाब से देखे, अपने लाइफ स्टेज, अपने लाइफस्टाइल, अपने फैमिली कंपोजिशन के हिसाब से देखे, ना बल्कि कोई भी राइडर ले। डॉक्टर मिश्रा, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हमारे साथ सचिन जी हैं, जो कि पुणे से इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। सचिन जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार, मैं सचिन कोकितकर बोल रहा हूँ पुणे से जी। मेरा सवाल है कि मैं ये प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, IT सेक्टर में, तो मेरे कंपनी की तरफ से मुझे हेल्थ इंश्योरेंस है, तो मुझे उसके अलावा प्राइवेट इंश्योरेंस लेने की जरूरत है या नहीं? डॉक्टर मिश्रा जी। सचिन जी, प्राइवेट इंश्योरेंस लेने की जरूरत निश्चित तौर पे है, क्योंकि आपने देखा होगा और हमने बहुत सारे कस्टमर्स को देखा कोविड टाइम में, कुछ लोगों के जॉब छूट गए, कुछ लोगों की कंपनी चेंज हो गई। कोई भी व्यक्ति को देखिए, अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, हर 3, 4, 5 साल में चेंज होता रहता है जॉब। और ये जो कंपनियां प्रदान करती हैं स्वास्थ्य बीमा, ये होते हैं ग्रुप इंश्योरेंस। जो क्लेम एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से ग्रुप इंश्योरेंस का कवर, प्रीमियम सब कुछ चेंज होता रहता है। कंपनी की HR भी डिसाइड करती हैं, अभी अगर क्लेम रेशियो खराब हो गया तो क्या हमको एक राशि हमारे एम्प्लॉय से भी लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और जब वो जॉब चेंज करते हैं हम लोग, या सिटी चेंज करते हैं, या जॉब छूट जाती है, तो हम काफी अवधि के लिए बिना इंश्योरेंस के रहते हैं और रिस्क में रहते हैं। अपना प्राइवेट इंश्योरेंस जरूर लें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक हो जाता है, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जिनको कंपनी का इंश्योरेंस है। क्योंकि कंपनी की जो इंश्योरेंस वो जब चल रही है, उसी टाइम पे ही आप अपना प्राइवेट इंश्योरेंस लें, ताकि जो प्राइवेट इंश्योरेंस में जो वेटिंग पीरियड्स होते हैं, वो 2, 3, 4 साल में वो खत्म हो जाएंगे। तब तक आपका प्राइवेट इंश्योरेंस आपको आपका कंपनी का इंश्योरेंस कवर करेगी। उसके बाद आपकी जो इंश्योरेंस रहेगी, प्राइवेट इंश्योरेंस, उसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं होंगे, उसमें फायदा आपको ज्यादा होगा। दूसरा, आप टॉपअप भी ले सकते हैं अभी, जो कि आपके प्राइवेट अपने कंपनी के इंश्योरेंस के ऊपर अगर आपको जरूरत पड़ी, वो काम में आएगा। चलिए, समय इतना ही है। डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर भवतोष मिश्रा, नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस से। सर, आप हमारे साथ जुड़े और इन तमाम विषयों पर विस्तार से, बहुत ही सरल शब्दों में आपने हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर धन्यवाद असीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के मनी मंत्रा के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।